बैक माई यूट्यूब चैनल स्वयं प्रभास ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज आप सभी को कराने वाला हूँ भोजन के घटक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा उसी के हैंड नोट्स शॉर्ट नोट्स बना के मैं लाया हूँ। और आज इसके बारे में आज इसी वीडियो के ज़रिए मैं आज आप सभी को पूरे चैप्टर को नो डाउट नो प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपको आज समझाऊंगा। तो ज़्यादा बर्बाद न करते हुए बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तो जल्दी पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर हमसे क्या कहता है। पहला हमारा पार्ट है 2। पार्ट नंबर 1 हमने आपको बहुत ही अच्छी बारीकी समझाया है। पार्ट नंबर 2 की बारी आज आई है। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमारा पहला ही पॉइंट मिलता है हमारा खाद्य पदार्थ। भाई खाद्य पदार्थ क्या है? खाद्य पदार्थ क्या है भाई? हमसे डायरेक्ट यही पूछता है, एग्जामिनर भी पूछता है खाद्य पदार्थ हम क्या खाद्य पदार्थ क्या है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है। प्रत्येक व्यंजन जो है वो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्रियों से बना होता है, मिलकर नहीं बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। भाई खाद्य पदार्थ कैसे बनता है हमारा कि प्रत्येक व्यंजन तो कोई भी चीज़ ले लो वो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से मिलकर बनी होती है, जो हमें पादपों तथा जंतुओं से मिलती है। ठीक है। अब पोषक क्या है, हम पोषक के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषक खाद्य पदार्थ हमने आपको बता ही दिया। पोषक के बारे में पढ़ते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक कैसे कहते हैं भाई? जो तत्व हमें कार्य और मतलब ऊर्जा वृद्धि के लिए हमें वृद्धि और ऊर्जा के लिए हमें वृद्धि और कार्य के लिए वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। जैसे कि पोषक तत्व हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। चलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कार्बोहाइड्रेट हम किस किस चीज़ से प्राप्त करते हैं? तो चावलों से करते हैं, गेहूँ से करते हैं, आलू से करते हैं, शकरकंदी से करते हैं और मक्का से करते हैं, पपीता से करते हैं, इत्यादि चीज़ों से हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य कारण क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। प्रोटीन बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत पादप में चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन और जंतु के मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर इत्यादि प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होती है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ से प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाई गई है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। वसा किसे कहते हैं? वसा के बारे में डिस्कस करेंगे। वसा कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत क्या क्या हैं? वसा के स्रोत पादप, मूंगफली, तिल, गिरी तेल, जंतु के अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन इत्यादि वसा के स्रोत हैं। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे हम। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है के नाम से जाना जाता है। और विटामिनों के इस समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन के इस समूह को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब हमारे शरीर में अलग अलग मात्रा में की आवश्यकता होती है।
अल्प मात्रा की मतलब हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए किसके काम आती है? हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांत के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। जो हमारा शरीर है वो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है। ठीक है। अब आता है खनिज रबड़। खनिज रबड़ किसे कहते हैं? हमारे शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खनिज रबड़ की आवश्यकता होती है। जैसे खनिज के स्रोत क्या क्या हैं? आयोडीन है, अदरक है और ये केकड़ा है। फास्फोरस के स्रोत हैं हमारे दूध, केला और गेहूँ। लोहे के स्रोत हैं पालक, सेब और यकृत। कैल्शियम दूध, अंडा इत्यादि ये कैल्शियम के स्रोत। ठीक है। चलते हैं अपने रुझान से। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। जिसे आहारी रेशों रुझान के नाम से जाना जाता है। रुझान के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुझान बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषण करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आहार है हमारा समानता पूरे दिन जो हम कुछ खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। मान लो पूरे दिन आप कहीं भी गए, आप स्कूल गए, स्कूल में आपने लंच में आपने पेप्सी पी, भोजन करा, ड्रिंक मतलब पानी पिया, कुछ भी करा, तो उससे सब किया, किसके अंदर आएगा? वो आएगा आहार के अंदर। संतुलित आहार किसे कहते हैं भाई? आहार को संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषण तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे कौन तत्व हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए? गेहूँ ने पहला दाल, मूंगफली, सोयाबीन, कुंकुरित बीज और मूंग व चना। और दूसरा केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जी इत्यादि हमारे शरीर के लिए इन सभी हमारी आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस PDF को हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।